हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। हमारे पास है ये सारे फॉर्मूलाज 1 2 3 4 5 6। प्लस माइनस को अगर हम सेपरेट ना करें तो हमारे पास ये 6 फॉर्मूलाज हैं। अगर तो आपको ये फॉर्मूले याद हो गए हैं तो आज का हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि हमें करनी है अपने फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन। जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 में, अगर तो ये फॉर्मूलाज आपको नहीं याद तो वीडियो को करें यहीं पे पॉज और पहले याद करें ये सारे फॉर्मूलाज, रिकॉल कर लें। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी आपकी जब प्रैक्टिस होगी, ना सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, हमारे फॉर्मूलाज की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर थोड़े बहुत भी अगर आपके जहन में रहते हैं तो वेल एंड गुड। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 के स्टार्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 1, देन 2, 3, 4। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है और सबसे मजे की बात ये है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस आपस में सेम है, जस्ट दे हैव चेंज द वैल्यूज, और आपको सेम फॉर्मूलाज पुट करके आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने लिया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है, फिर मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही है। जो जरा प्रॉब्लमेटिक सी वैल्यूज थी मैंने उनको कंसिडर किया है। ऑब्वियसली जो इजी वैल्यूज है वो तो आप लोग खुद भी कर लेंगे। सो मैंने जैसे यहाँ फ्रैक्शन की वैल्यूज ली है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में एज इट इज गिवन है। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जब करके दे रही हूँ तो आप इसको समझ लें और उसके बाद इसको खुद से ट्राई करें। आफ्टर दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ। हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता, कंप्लीट आंसर नहीं आता जो एक्सरसाइज के एंड पे बुक के आपको आंसर्स दिए हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो वी विल डिस्कस कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम किस तरीके से सॉल्व करें। वो इसमें मैं तरीका आपको बता दूंगी, बट ऑब्वियसली वैल्यूज का सोल्यूशन आपने खुद करना है, क्योंकि अब हम हैं 9th क्लास में। सो 5, 6, 7 इन सब में हम कैलकुलेशंस तो बहुत सीखा है, और अब तो आपके पास बड़े मजे की बात है कैलकुलेटर्स भी हैं। सो कैलकुलेटर्स का यूज करें और वैल्यूज को फाइंड आउट करें। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हमें कहा है a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें ab की वैल्यू b फाइंड आउट करनी है। इट मींस के दो वैल्यूज हैं। अब आपको जब क्लिक कर रहा है a² प्लस b² तो हो सकता है आपके जहन में फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाए a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, पर हम वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें हमारे पास आता है, लेट्स सी, ये वैल्यूज हैं तो a² प्लस b² हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। a प्लस बी हमारे पास यहाँ पर है, बट द प्रॉब्लम इज 2ab। सो ab की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम ये वाला तो सॉल्व नहीं कर रहे, इस वाले पार्ट को हम नहीं लगा, लाइक ये फॉर्मूला हम नहीं ले रहे। ठीक, अब हमें करना है फॉर्मूले को चेंज। हमें a² प्लस b² फाइंड आउट करना है। हमें a प्लस बी और a माइनस बी दो वैल्यूज गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू a² प्लस b²। अच्छा, वीडियो को पॉज करें फॉर्मूले को फाइंड आउट करने से पहले। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप वीडियो को रोक के खुद से फाइंड आउट करें कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो वीडियो को पहले एंड तक पूरा देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उन सब के नोटिफिकेशंस आ जाएं। और अपने फ्रेंड्स में जरूर इस लिंक को शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपकी टीचर्स भी क्लासेस में ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि समटाइम आपने कोई ऑफ कर लिया, टीचर नहीं आई, या आपका ध्यान नहीं था, आज आपका मूड नहीं था पढ़ने का, तो आपके पास ये वीडियोस एक सेकंड हेल्प है जिसके थ्रू आप अपना रिकॉल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इट्स वेरी इजी। a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यूज हमारे पास दोनों है। a² प्लस b² की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो a प्लस बी मेरे पास आ रहा है 8, सो इट विल बी 8²। a माइनस बी आपके पास आ रहा है 6, सो इट विल बी 6²। यहाँ से जो हमारे पास 2 आ रहा है, आई होप कि आपको अब ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छी समझ में आ रही हैं कि जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हम इस 2 को जाकर राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे। 8 8 द 64 एंड 6 6 द 36। 64 एंड 36 विल मेक 100। 100 को करेंगे हम 2 पे डिवाइड। ये 2 कहाँ से आया? यस, यहाँ से आया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है a² प्लस b² की वैल्यू। अभी ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब ये जाके डिवाइड हो गया। लेट्स सपोज अगर वो कहते हैं कि आप हमें फाइंड आउट करके दे 2 इंटू a² एंड b², तो हमारे पास ये 100 पे आके ये क्वेश्चन खत्म था।
क्योंकि हमें 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बट यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो जो इसके साथ 2 था ना उसको हमने डिवाइड कर दिया। सो फाइनली आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 50। नाउ द सेकेंड थिंग इज यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए बी मल्टीप्लीकेशन में आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4ab। अब 4ab का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज यही चीज है, बस इसमें आपको एक जगह पर साइन चेंज करना है, जहां पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। अब ये कैसे याद रहेगा कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है? सो इसका बेस्ट आपके पास है, जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है ना तो आगे भी आपके पास प्लस ही आने वाला है। क्लियर? सो अब यहाँ पर ए बी मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली प्लस तो उधर चला गया, तो हमारे पास यहाँ पर रह गया माइनस। नाउ वैल्यूज को पुट करेंगे ऑन द सेम नोट। आपके पास था ये 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, नाउ 64 माइनस 36। अब और यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आपने 4 पे डिवाइड करना है। मैं आपको यहाँ से आंसर बता सकती हूँ, बट आई एम गिविंग यू द टास्क कि आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें और इसको 4 पे डिवाइड करके फाइनल आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ए बी का क्या आया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से क्लियर में पता चल गया कि अभी जो मैंने फॉर्मूलाज आपको शुरू में बताए थे उसमें सबसे जो लास्ट वाला लिखा हुआ था ना 3 वैल्यूज के स्क्वायर का, वो हमने यूज करना है। तो वो फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले की 2 फॉर्मेशंस है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी, ऑब्वियसली हम कॉमन ले रहे हैं बी सी प्लस सी ए। आप सी ए लिखे या ए सी लिखे, बात एक ही है। सेम विद बी सी एंड ए बी, मल्टीप्लीकेशन में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर्स आर कमिंग द सेम वन। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। जो आपको फाइंड आउट करना है उसको हम लिख देंगे एज इट इज, और जिनकी वैल्यूज गिवन है उनको हम पुट कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है। सो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है 1/3 और यहाँ फॉर्मूले में है इसका स्क्वायर। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस, ये तो 2 आपका एज इट इज, सॉरी यहाँ से पॉजिटिव नीचे आ रहा है, ठीक है, ये 2 भी एज इट इज आ रहा है। इन तीनों का आपके पास वैल्यू क्या है? -2/9, और यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा 1/9 बिकॉज 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 एंड 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -2 एंड 2 मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 4/9। अच्छा, यहाँ पर अगर ये 9 और 2 की कैंसिलेशन लाइक सेम टेबल्स में आते तो उनकी कैंसिलेशन पॉसिबल थी, फिर आपने डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल करना था, तो मे भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन की बजाय एक होल नंबर आ जाता, बट यहाँ पर नहीं आया। ऑब्वियसली क्वेश्चन इस तरीके से दिया, इसके भी डिनोमिनेटर 9 है, इसका भी डिनोमिनेटर 9 है, तो इसका मतलब है हमारा एलसीएम बहुत ही इजी होने वाला है। अब ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हमने अकेला करना होता है, अलोन। तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है? माइनस, हर वैल्यू की लेफ्ट पे उसका साइन है, सो इस माइनस की वैल्यू को हम इस साइड पर लेके आएंगे विच इज द लेफ्ट साइड, तो वो हो जाएगी पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लिया तो ऑब्वियसली जब सेम होते हैं तो फिर हमें एलसीएम में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, एज इट इज वो हमारे पास आ जाता है। और इसका आंसर आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/9। दिस इज द फाइनल आंसर। सो 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है प्लस माइनस का, बल्कि प्लस का ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो उस प्लस का ही फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यूज किसी में डेसिमल है किसी में फ्रैक्शन है। सो मैंने आपको उसका एक पार्ट करके दिखा दिया, एक क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 4। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नहीं होते हैं देन कमेंट एंड टेल मी। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे आर सेइंग a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेयर a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 एंड ab इज इक्वल्स टू 3। सो इसके लिए ऑब्वियसली a प्लस b होल क्यूब का लेंगे फॉर्मूला विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। जहां प्लस है उसमें सारा प्लस है, जो माइनस का फॉर्मूला है उसमें सारा माइनस है, जबकि a प्लस b होल स्क्वायर में डिफरेंट है, उसमें ये दोनों फॉर्मूलाज में पॉजिटिव है,
प्लस के फॉर्मूले में +2ab और माइनस के फॉर्मूले में -2ab है, बट यहाँ पर क्या है, तीनों वैल्यूज में सेम साइन आ रहा है, विच इज मोर इजी। सो a + b आपके पास है 4, सो यहाँ से आ गया 4 क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3, ab की वैल्यू दे हैव गिवन द 3 एंड a + b आपके पास है 4। आपने वैल्यूज पुट कर ली। द मेन थिंग इज कि फॉर्मूला आपको याद हो। सेकेंडली वैल्यूज पुट करने के बाद इजीली आप अपने कैलकुलेटर को यूज करें। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 36। यू हैव टू चेक। और a क्यूब + b क्यूब, वैसे 12 का टेबल तो आपको वैसे भी आना चाहिए। हमारे पास अगर 20 या 25 इतने टेबल्स में जा रहे हो तो 20 तक तो टेबल्स हमें वैसे ही आने चाहिए। और यहाँ से आ जाएगा 4⁻³ मीन्स 4 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 4 द 16, 16 4 द 64। अब ये वैल्यू को हमने सेपरेट करना है। दिस इज द पॉजिटिव टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे इट विल बी नेगेटिव। सो a क्यूब + b क्यूब, यहाँ से करेंगे आप इसको सब्ट्रैक्ट एंड मुझे फाइनल आंसर बताएंगे। अब आप कितने वीडियो को ध्यान से देखा नहीं देखा मुझे तो नहीं इतना पता चलेगा, तो ऑब्वियसली आई एम गिविंग यू सम टास्क जिसके आंसर्स जब आप लिखेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखा है। सो ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा इसके बाद जो 8 है ना, 9 एंड 10 एंड देन 11, ये तीनों भी इसी के ही हैं, लाइक सेम फॉर्मूले के हैं, कुछ पॉजिटिव के हैं कुछ नेगेटिव के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी यही है, उसमें भी कोई नया फॉर्मूला नहीं हमारे पास आ रहा, वो भी इसी फॉर्मूले के साथ चल रहा है, लेकिन क्या है उसमें थोड़ी वैल्यूज चेंज की हैं। वैल्यूज मींस उसके वेरिएबल्स को चेंज किया है। अब वेरिएबल्स को किस तरीके से चेंज किया है, यहाँ पर वो कह रहे हैं आपने x³ + y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि 5x + y = 13 एंड xy = 10। सो लेट्स ट्राई। हमारे पास यहाँ पर a रिप्लेस हो रहा है 5x से, 5x, और b रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर हमारा y से। सो हम इस पूरे में अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 5x + y³ इट विल बी इक्वल टू 5x3, y की जगह पे y का होल³ प्लस 3, a की जगह पर आ जाएगा 5x और b की जगह पर आ जाएगा y। देन आपके पास है a + b, तो a आपके पास है 5x एंड y। सो इस तरीके से ये वैल्यूज आपके पास आ गई ना। 5x + y का आंसर आपके पास है 13। यहाँ से हम अपनी वैल्यूज को ओपन करेंगे। 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 5 द 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास आई थिंक 125x³ यहाँ से आ जाएगा। सेम आपके पास है y³, इट विल बी एज इट इज, वेरिएबल है तो एज इट इज आएगा। 5 3 द 15 x एंड y, यहाँ से आ रहा है 5x + y, उसकी वैल्यू क्या थी 13। सो हमने यहाँ पुट कर दी 13। यहाँ से आ गया 125x³ + y³ प्लस 13 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे पास है वेरिएबल x एंड y। x एंड y की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 10। सो 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया, देन 13 से किया। जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा था तो मुझे इतना नहीं उसमें फोकस किया मैंने। जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नजर आई है कि अगर यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ + y³ तो फिर ये x के साथ 5 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो x के साथ 5 है वो तो साथ साथ चलता आ रहा है। 5x 5x 125 बन गया। जब हम एंड में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना तो वो इस पूरी टर्म की आएंगी 125x³ + y³। मेरे पास है सिम बुक, टेक्स्ट बुक जो है ना सिम बोर्ड की, उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि आपने x³ + y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज टोटली रॉन्ग। मे बी कोई प्रिंटिंग में मसला हो। आपके पास जो आंसर आएगा ना वो 125, क्योंकि x के साथ एक कोफिशिएंट है। सो कोफिशिएंट का आंसर उसके साथ ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से x³ + y³ का आंसर फाइंड आउट करें और इस 125 को इधर जाके डिवाइड कर दें, नॉट पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है 6a - 7b, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द माइनस साइन। सो अब हम ले रहे हैं माइनस का फॉर्मूला जिसमें सारी वैल्यूज माइनस के साथ चल रही हैं। ओके, अब यहाँ से a रिप्लेस कर रहे हैं 6a को और b रिप्लेस कर रहे हैं 7b को। अब यहाँ हो गया a की जगह 6a और b की जगह पर आ गया 7b होल³ इज इक्वल्स टू a रिप्लेस हो रहा है 6a से, सो 6a³ माइनस b रिप्लेसिंग बाय 7
7b क्यूब माइनस 3 विल बी -3, वो दोनों एज इट इज आएंगे, a और b दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, सो a आपके पास है 6a और b आपके पास है 7b, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट साथ साथ चलेंगे। अब बारी आती है इस a माइनस b की। a माइनस b किस तरीके से आएगा, 6a माइनस 7b, बहुत लंबा हमारा जा रहा है, बट आपको बहुत ध्यान से इन वैल्यूज को पुट करना है। मैथ्स है ही काम ध्यान से करने वाला है, क्योंकि एक प्लस माइनस एक वैल्यू गलत, सारा सोल्यूशन गलत। तो आपको मे बी मेथड करेक्शन के मार्क्स मिल जाए, सोल्यूशन आपने करेक्ट किया मार्क्स मिल जाए, मे बी द 1 मार्क, बट आपका सारी वैल्यूज रॉन्ग है, उसके तो मार्क्स नहीं मिल सकते फिर आपको। यहाँ से इसको अच्छा यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इधर से हम अपनी वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 11 होल क्यूब 6a को हम जब ओपन करेंगे तो 6 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 दा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216 a क्यूब, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 343 b क्यूब। नाउ a b एज इट इज, 7 6 दा 42, 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 दा 6 एंड 3 4 दा 12, आई थिंक 126 आ रहा है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। 6a माइनस 7b का हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है विच इज 18, नहीं 11, यहाँ पे भी हमने 11 पुट की, वहां पे भी 11। नाउ 216a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, यहाँ से a b जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो a b की वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है विच इज 8, सो माइनस 126 8 इंटू 11, इन तीनों वैल्यूज को करें मल्टीप्लाई और 11 का यहाँ से लें क्यूब, उसके बाद करें इस वैल्यू, ये नेगेटिव हो रही है, इस साइड पे आकर ये हो जाएगी पॉजिटिव, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। जो क्वेश्चन था उसमें प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर उन्होंने कोई वैल्यू हमें नहीं लिख कर दी, सो हमारे पास तो आंसर आ रहा है। अगर लेट्स सपोज पेपर में इस तरीके का हो तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप अपनी टीचर को कॉल करके बता सकते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, और अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं देन डोंट वरी, आपके पास ये आंसर आ रहा है, आप इसको फाइंड आउट करें, उसकी प्रिंटिंग को आप छोड़ दें, जो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपका आंसर आ रहा है दिस इज द करेक्ट वन। सो आप ये मत कीजिएगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करके आप अपना आंसर भी गलत ले आए, नो, ये 216 कभी भी इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड या माइनस नहीं हो सकता, ये इसके साथ ही रहेगा। आई डोंट हैव एनी सॉलिड रीजन, लेकिन जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी तो मुझे ये वाला क्वेश्चन बहुत पसंद था। जब भी x 1/x आ जाता था ना क्वेश्चन, मुझे सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये लगता था, अब चाहे ये स्क्वायर में दिया हो या हमें क्यूब में दिया हो, लेकिन ना तो मेरे पास कोई इसका है कि मुझे क्यों पसंद था, लेकिन ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। अब यहाँ पर आ रहा है क्यूब, दो वैल्यूज है जिनका क्यूब आपने फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। आई थिंक आप मेरे साथ साथ ये फॉर्मूला खुद भी रिकॉल कर रहे होंगे और इसको लिख भी रहे होंगे अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करें तो। सो a प्लस बी में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू रिप्लेस हो रही है x से, सो हमने a को रिप्लेस कर दिया x से, b को रिप्लेस कर दिया 1/x से। नाउ पुट द वैल्यूज, x plus 1/x whole cube is equals to a cube means x cube, b cube means 1/x cube, 3 into a and b 1/x and x plus 1/x। आपने a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x लिख देना। अब x plus 1/x की वैल्यू आपके पास है 7, होल क्यूब आ गया, यहाँ से आ गया x क्यूब, 1 का क्यूब लेंगे सो इट विल बी 1, और यहाँ से आ गया x क्यूब प्लस दिस इज द डिनोमिनेटर एंड दिस इज द न्यूमिनेटर, मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हमने कैंसिल किया। यहाँ पर हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज एडिशन साइन, सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से रह गया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 7। सो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हमने अलोन करना है, इट विल बी 21 और 7 रेज़ टू पावर 3 आपके पास है 343। 21 वहां पर पॉजिटिव है, इसको लाकर नेगेटिव करें, माइनस करें 343 में से एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर। अब ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हमारे पास 15 और 16 में चार पार्ट्स हैं, उनमें हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो वो इस वीडियो में तो नहीं हो रहा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि अगली वीडियो 3.2 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस विद 4 पार्ट्स आपके अपलोड हो चुके हैं।
सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। अपने लिंक, इस चैनल के लिंक को और इस एक्सरसाइज के लिंक को अपनी बाकी क्लास फेलोज के साथ भी डिस्कस करें, शेयर करें, ताकि अगर उनकी भी कोई छोटी प्रॉब्लम रह गई है जो वो टीचर से नहीं पूछ पाए तो वो इस वीडियो के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है रिलेटेड टू मैथ्स, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।